संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि की प्रधान कानून मानी जाती है। साथियों, भारत का जो संविधान है, इसे भी भारत की जो है भूमि की कानून प्रधान मानी जाती है। इस देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से न्याय मिलती है, वे सभी संविधान पे आधारित है। साथियों, तो अपने जीवन में अपने न्याय के लिए इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए और जानने के लिए संविधान अति आवश्यक है। उसे जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें संविधान की कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम अपनी अधिकार की बात किस प्रकार से जानेंगे? हमें क्या अधिकार मिला है? इन सभी बातों की ख्याल, ध्यान किस प्रकार से हम लोग रखेंगे? यदि हमें अधिकार के बारे में यदि पता है, हम अपना अधिकार किसी से भी लड़ के, क्रांति से, किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं। साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के जो मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है? और संविधान निर्माण होने में, संविधान तैयार करने में कितने समय लगा, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन लगा, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे इस देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, उनका प्रधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साथियों, भारत की आजादी से पूर्व, आजादी से पहले ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसी में कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। साथियों, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रिंसली स्टेटस को मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए थे। साथियों, उसमें कुछ मनोनीत सदस्य को भी शामिल किया गया था। सर्वप्रथम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए थे। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है बंगाल से चुनकर आए थे। संविधान सभा का जो सदस्य बने थे, वे बंगाल से थे। जो अविभाजित था, उसमें बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ और 2 भागों में बट गया। बंगाल का भी विभाजन हो गया था। इस वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्माण क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, स्वतंत्र देश। इसलिए बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। साथियों, जब बंगाल का 2 विभाजन हो गया, एक हो गया पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी। साथियों, भारत के जो हिस्सा थे बंगाल, अब वह 2 भागों में विभाजित हो गया। विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चुने गए थे, अब वह पूर्वी पाकिस्तान हो गया है। फिर उन्होंने बम्बई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। साथियों, फिर बी.आर. अम्बेडकर को बम्बई प्रादेशिक विधानसभा से चुन लिया गया। देश की सेवा करने का उन्हें यह स्वर्णिम अवसर मिला। साथियों, देश का सेवा करने का उसे स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। साथियों, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। साथ ही मसौदा समिति के मसौदा तैयार किया और संविधान सभा के एक एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। इसके बाद संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा ने
विशद विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम विस्तृत हैं, जिसके नाम है साथियों B.R. अम्बेडकर, माननीय अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, माननीय N. गोपाल स्वामी अयंकर, डॉक्टर K.M. मुंशी, माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, माननीय B.L. वित्तल और माननीय D.P. खेतान। साथियों, मसौदा समिति के जो 7 सदस्य को चुना गया, उनमें कोई भी सदस्य संविधान निर्माण में भागीदारी नहीं ली और ये सभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कंधों पर संविधान निर्माण की जिम्मेदारियां सौंप दिए। बाद साथियों, इसके कंधे पे जिम्मेदारियां सौंपने के बाद भी उन्होंने किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं की। उन्होंने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाए। उसके मन में कोई छल कपट नहीं। उसके बाद साथियों, संविधान तैयार हुआ। संविधान तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस देश में संविधान लागू हो गया और देश संविधान से चलने लगा। साथियों, संविधान के अनुच्छेद की चर्चा हम लोग आगे वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप लोगों को वाकई वीडियो पसंद आ गई होगी, और बहुजन विचार का बहुत सारा वीडियो है, हम YouTube पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों को देखने की इच्छा है, यदि आप लोगों को जानकारी लेनी है, मेरे चैनल पे जाके प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धाय, जय मूल्य।